अच्छे आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने जो पिछले लेक्चर में देखा था वो म्यूचुअल फंड था। म्यूचुअल फंड के जो भी क्वेश्चन है आप ट्राई करो, जो नहीं आता वो आप हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अगला अपना टॉपिक क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या है? बहुत सिंपल सा चीज है, ज्यादा इसमें कुछ भी झंझट नहीं है। उससे पहले परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले हम लोग परम्यूटेशन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से पहले हम लोग एक चीज पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये काउंटिंग प्रिंसिपल क्या है तो सिंपली समझो। जैसे मान लो आपके पास क्या है, 5 फ्रूट है और 5 फ्रूट है और 3, मान लो आपके पास 5 पेन है और 3 पेंसिल है। 5 पेन है और 3 पेंसिल है और मैंने आपको टास्क दिया कि आपको इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। तो आपके पास कितने वे हैं सिलेक्शन के? 8 है ना? समझ में आ रहा है? आपके पास 5 पेन है, 3 पेंसिल है ना? अभी आपको 5 पेन और 3 पेंसिल में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। आइदर आइदर आपको पेन में से कोई एक सिलेक्ट कर लो या तो पेंसिल में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वे कितने हैं? 8 है। 8 वे है कि आप किसी एक को सिलेक्ट करो। बात समझ में? तो एडिशन प्रिंसिपल यही बोलता है। क्या बोलता है? सबसे पहले काउंटिंग प्रिंसिपल में एडिशन प्रिंसिपल लगाते हैं। एडिशन प्रिंसिपल। अभी एडिशन प्रिंसिपल क्या है? ये क्या बोलता है? इफ इफ अ सर्टेन थिंग पूरा एक्चुअल स्टेटमेंट है, जरा सा मैं इसमें से नहीं ले लेता हूँ। सर्टेन इफ सर्टेन थिंग कैन बी डन इन एम वे ठीक है, एंड अनदर थिंग कैन 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 डन in ways, then we can select, we can do, yeah, the total number of ways, then the total number of ways to select any one from from n m and n is m plus n। क्या लिखा हूँ? ये बात समझ में आ रहा है कि अगर कोई सर्टेन थिंग डन होगी कितने m में से, can be done in n ways, बरोबर। the total number of way to select any one n or n way is n plus n। समझ में आ रहा है? 3 पेन था आपके पास 5, आपके पास 5 क्या था? पेन था और 3 पेंसिल थी ना? तो पेन को सिलेक्ट करने का कितना वे था अपने पास? 5 वे था, बरोबर। पेंसिल को सिलेक्ट करने का कितना वे था? 3 वे था। तो टोटल नंबर ऑफ वे आपके पास क्या था दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने का? हाँ, कितना था आपके पास? बाद में कितना था? 8 वे था, बरोबर। तो एग्जांपल के लिए भी आप इसको ले सकते हो। कैसे लोगे? ठीक है।
सेम एग्जांपल लिख लो. एग्जांपल, if if you have if you have 5 pen and or and 3 pencil, and then how many how many way to select any one any one from pen or pen. तो कितना, then how many way to select one pen from pen or one from pen or pencil. तो कितने वे हैं पेन और पेंसिल को सिलेक्ट करने, समझ गए ना. तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, मैं बड़े के लिए लिख सकते हैं, या तो एक लाइन में भी लिख सकते हो, आप पे डिपेंड देता है कि आप कैसे लिखते हैं ना. नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट पेन आपके पास डेल्टा नहीं अल्फे है, और नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट पेंसिल, तो लास्ट में आपका क्या है, नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट पेन और 5 प्लस दैट इज 8 वे. समझ में आ रही है ना, 8 वे कैसे. अच्छा, इसी ये थोड़ा क्वेश्चन को मुझे मॉडिफाई करना चाहिए था, ऐसा पूछना चाहिए था कि आपके पास 3 पेन है और 5 पेन है और 3 पेंसिल है, आपको लिखने के लिए किसी एक का यूज करना है, तो कितने नंबर ऑफ वे है आपके पास, चॉइस, कितने नंबर ऑफ चॉइसेस है आपके पास ना. तो आपके पास 5 पेन है, तो आपके पास कितना 5 वे हो गया, और पेंसिल लिया तो 3 वे हो गया, तो आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितने, 8 चॉइसेस है. अब ये क्लियर हो गया ना. अच्छा, अब एक और आ जाता है मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल. सेम, अब मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल में क्या होता है, अगर मान लो मैंने आपको बोल दिया कि 2 सिलेक्ट करो पेन, और आपको लिखने के लिए पेन और पेंसिल में से किसी दो को सिलेक्ट करना है. आपके पास कितना है, आपके पास 5 पेन है और पेंसिल कितना है, तो 5 पेन है और 3 पेंसिल है. अब आपको पेन में से एक सिलेक्ट करना, पेंसिल में से एक सिलेक्ट करना. आपके पास कितने वे हैं, मान लो आपने एक पेन सिलेक्ट कर लिया, एक पेन सिलेक्ट किया, तो इस पेन के लिए कितने ऑप्शन है, कितने पेंसिल्स हैं, इस पेन के लिए तो तीन ऑप्शन है ना. ये पेन है, आपने एक पेन लिया, बरोबर. अब इस पेन के साथ कितने सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, पेंसिल के 3 वे हैं, 3 पॉसिबल वे आ जाएंगे, बरोबर. बात समझ पा रहे हो ये. उसी तरह से दूसरा पेन लिया तो उसके पास भी 3 आ जाएंगे, तीसरा लिया तो भी उसके पास 3 आ जाएंगे, चौथा लिया तो भी उसके पास 3 आ जाएंगे. बात समझ में आ रही है आपको. हाँ, तो एक्चुअल में आप देखोगे तो यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ वे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज मतलब आपका ये m वे आएगा, अनदर थिंग डन इन n वे. अब टोटल नंबर ऑफ वे टू डू, टोटल नंबर ऑफ वे एनी वन के जगह पे टोटल नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट एनी वन फ्रॉम ईच
फ्रॉम ईच इज m इंटू एन वे। ये बात आपको समझ में आई? कितनी वे आ जाएंगे? मल्टीप्लाई हो गया। समझ पा रहे हो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल को ना? देखो आपके पास 5 पेन थे और 3 पेंसिल थी, तो मान लो आपने यहाँ से एक पेन उठाया, तो इस पेन के लिए यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 है। उसी तरह से दूसरे पेन के लिए भी 3 होगी, तीसरे पेन के लिए भी 3 होगी, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 3, बरोबर। 5 इंटू 3 मतलब आपका, उसी तरह से यही क्वेश्चन में यहाँ पे एडिशन की जगह में क्या डाल रहा हूँ? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। अच्छा, अभी यहाँ पे आ जाते हैं। इफ यू हैव, if you have 5 pen and 3 pencil, how many way to select one from each? You have to select, you have to select one pen from pen and pencil। तो आपके पास कितने आ जाएंगे? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? आंसर बता दो। 15 आ जाएगा, बरोबर है। ये बात आपको क्लियर है? हाँ। अच्छा, अभी हम चलते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं फैक्टोरियल पे। अब ये फैक्टोरियल क्या है? नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है। किसकी? ठीक है, अपने हिसाब से बना लेना। जहां पे भी लिखी हो। एक, अब आगे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट है फैक्टोरियल। आपने फैक्टोरियल स्कूल में पढ़ा था? फैक्टोरियल के बारे में आपने पढ़ा था? फैक्टोरियल क्या होता है? देखो, इन जनरल अगर मैं आपको बोलूं, एन फैक्टोरियल लिखा मैंने। एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एन इंटू एन माइनस वन, इस प्रीवियस टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन। डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा? 2 इंटू वन, लास्ट टर्म तक जाएगा। जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल के लिए बोला 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू वन। अगर 5 फैक्टोरियल बोल दिया तो? हाँ। तो अब ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके बताओ? 120, 120 आ जाएगा। अच्छा, एक चीज याद कर लो। क्या याद करना है आपको? कि आपका जीरो फैक्टोरियल, नोट करके लिख लो। नोट इज इक्वल टू, जीरो फैक्टोरियल हमेशा क्या आएगा आपका? 1। और दूसरा, देखो इसको डिफाइन किया गया है, जीरो फैक्टोरियल को डिफाइन किया गया है वो। और फिर उसके बाद ठीक से बैठ जा, ठीक है, घर पे नहीं बैठा है, समझ गया ना? हाथ आगे कर। अभी इसके बाद जीरो फैक्टोरियल हो गया, जीरो फैक्टोरियल 1 हो गया। 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1, ठीक है। फैक्टोरियल भी समझ गए। कुछ का नोशन में दे रहा हूँ, आपको कैलकुलेट करना है, इस टाइप का आपको सम पूछ सकता है। अच्छा, आपको एग्जाम्पल
एग्जाम्पल नंबर 1 आपको ऐसा पूछ सकता है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 फैक्टोरियल क्या होता है आपका? यहाँ पे देखो, आपको इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको इसको टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट कैसे करोगे? यहाँ पे देखो 8 फैक्टोरियल है अपॉन 6 फैक्टोरियल है। अच्छा, 8 फैक्टोरियल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 को मैंने रुक दिया, फैक्टोरियल लगा के रुक दिया, क्योंकि 6 फैक्टोरियल ना, 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या आ जाएगा आपका? 6 5 4 3 2 1, बरोबर। 6 पे मैंने इसलिए रोका क्योंकि मेरे पास नीचे 6 फैक्टोरियल, बरोबर। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तो बचा मेरे पास कितना? 56, बरोबर। उसी तरह से दो तीन अलग अलग सम है, मैं आपको, जैसे आपका एक सम है, कई सारे सम है, आपको ट्राई करके लेना है। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे अगर मैंने आपको ये दिया फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल कितना होता है, आपने वहां पे कहीं भी निकाला है, देखो वहां पे निकाला है ना 120, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, आपको करना है, इसका आंसर निकालना है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको मालूम है, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करूंगा तो कितना आएगा? 120, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट 120 लिखूं, मैंने आपको ऐसा करना पड़ेगा 5 4 3 2 1 माइनस 2 लिख लिया मैंने, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल था ना। अच्छा, अब देखो ये तो आप वैल्यू जानते हो क्या आएगा, 120 ना, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू मालूम है तो डायरेक्ट वैल्यू लिखो 120, ठीक है। 120 माइनस 3 फैक्टोरियल, इतना ठीक है। अच्छा, अब 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है? 3 इंटू 2 6 आती है, और 6 टू जा कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 120 में से 12 जाए तो कितना आ जाएगा? 108, बरोबर। तो इस तरह का कुछ सम आएगा, मैं आपको कुछ वैल्यूज देता हूं कैलकुलेट करने के लिए, ये आप पॉज करके आपको कैलकुलेट करना है। मैं पॉज करता हूं, आप लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करती हो। ऐसे मैं दूसरा सम पूछ लूंगा, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया और 11 फैक्टोरियल, सेकेंड एग्जांपल मैंने आपको दे दिया 8 फैक्टोरियल माइनस 4 इंटू 6 फैक्टोरियल, दे दिया मैंने आपको 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, और 6 क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको 8 फैक्टोरियल माइनस 4 इंटू 6। ये सम आप लोग ट्राई करो जरा, ये सम ट्राई करो। आज अपनी दोस्त नहीं आई, आशा, मोबाइल ऑपरेटर, ठीक है। हाँ, बात सही। अच्छा, ए, एक और बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग के पर्पज से भी। ये भाई बैठ जा अच्छे से, रिकॉर्डिंग के पर्पज से आप इसको मैन्युअली कैलकुलेट, देखो
ये कैलकुलेशन कर देना, कैल्स इतना कट कर देना। कट करने के बाद आपके पास कैल्सी है, कैल्सी प्रोवाइडेड है, तो 20 90 इंटू 17 करते जाना, वरना आपने इसका फैक्टर किया फिर टर्म को कैंसिल करते जा रहे हो। 101% अगर अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो आपका गलती होगी, ठीक है। अच्छे शार्प दिमाग के हो तो निकाल दोगे बिना कैल्सी के, लेकिन गधा मजदूरी मत करो, समझ रहे हो। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो ऐसे काम करते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट है, उसको सबके नंबर याद है, घर वालों के, दोस्तों के, लेकिन एक बात बताओ, आज के जमाने में आपके पास वो है ना, फोन है ना, मोबाइल स्टोर कर सकते हो ना, नंबर स्टोर कर, तो बेफालतू अपना दिमाग नंबर को याद करने में क्यों लगा रहे हैं। वो क्या मतलब कि एक पागल वाली हो गई ना हरकतें। आपकी मेमोरी शार्प है, वो बात सही है, चलो अच्छा है, लेकिन किसी अच्छी चीज को याद करने में लगा दो ना, जिसका अब मोबाइल का यहाँ पे भी वही करो, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो और बाकी को मैनुअली मल्टीप्लाई करो अच्छे से, ठीक है। वरना आपने 9 का फैक्टर खोला फिर कैंसिलेशन करने बैठ गए तो गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपका था। अब हम आ जाते हैं परम्यूटेशन पे, जो इस चैप्टर का पहला नाम है। परम्यूटेशन पे आ जाए। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय परम्यूटेशन? लास्ट बेंच, लास्ट बेंच, आवाज आ रही है? खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़े हो जा, ब्लैक टी शर्ट, खड़े हो जा, मोबाइल अंदर हो जाए। परम्यूटेशन, अब ये परम्यूटेशन क्या है? अरेंजमेंट है, ठीक है। अब अरेंजमेंट, बैठना नहीं, खड़े ही रहना। अरेंजमेंट है आपका, अरेंजमेंट क्या है? नंबर ऑफ पीपल का अरेंजमेंट। इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। परम्यूटेशन का फॉर्मूला आपका, आप लोग ऐसे लिखा है, परम्यूटेशन को पी वर्ड से दिखाते हैं, एन पी आर, ऐसा फॉर्मूला है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये एन क्या है? एन ऑब्जेक्ट है, उसमें से आप आर ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो? अरेंज कर रहे हो, समझ रहे हो। एन क्या है? एन प्लेस है आपका, प्लेसेस है, और आर क्या है? आर ऑब्जेक्ट्स है, आर ऑब्जेक्ट्स। बात समझ में आ रही है? आप क्या कर रहे हो? एन प्लेस दिया हुआ है, उसमें को आर को अरेंज कर रहे हो। आप समझने की कोशिश करो, मान लो ये क्लास में 20 बेंचेस है, ठीक है, 20 बेंचेस हैं और 10 स्टूडेंट्स हैं। जो पहला स्टूडेंट्स आएगा, देखो कितने बेंचेस हैं, हाँ यहाँ पे देखो उनके कितने बेंचेस हैं, 30 बेंचेस हैं, हर एक बेंच पे एक एक स्टूडेंट बैठेगा, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, और स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। अब 10 मान लो, अब ये 10 स्टूडेंट्स को मुझे अरेंज करना है, कितने डिफरेंट वे से मैं अरेंज कर सकता हूँ, समझो। जो पहला स्टूडेंट्स आएगा उसके पास कितने नंबर ऑफ वे होंगे बैठने के? 30 होगा। अच्छा, अब जो दूसरा स्टूडेंट आएगा उसके पास कितना होगा? 29। और जो तीसरा आएगा उसके पास 28, सो ऑन। जब 10th नंबर का स्टूडेंट आएगा उसके पास कितने प्लेस होंगे? 10। देखो अभी 10th नंबर का स्टूडेंट बैठा नहीं है, उससे पहले 9 स्टूडेंट बैठ गए, हाँ, तो उसके पास कितने ऑप्शन है? लास्ट वाले के पास 21 है, तो लास्ट वाले के पास कितने? 21 ऑप्शन हैं। ये बात क्लियर हो गई ना? अच्छा, 21 स्टूडेंट्स हो गए उसके पास। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आ जाएगा कि आप 10 स्टूडेंट्स को कितने डिफरेंट वे में अरेंज कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो रही है? इतने नंबर ऑफ वे आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ समथिंग आपका जो भी नंबर आए, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर आएगा। छोटा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, छोटा एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लो आपके पास क्या है, 4 प्लेस है, मान ले 4 बॉल है,
आपके पास एक और एग्जांपल लेता हूँ, जो भी इसका नंबर आए। मान लो आपके पास 4 बॉल्स हैं, 4 प्लेस है और 3 बॉल्स है, बरोबर। आपको आप इन 3 बॉल को कितने डिफरेंट वे से अरेंज कर सकते हैं, मेरे को ये बता। देखो आपके पास 4 प्लेस है, 1 2, या तो इसको नंबर बहुत छोटा कर लूं, ठीक है, 3 ले लेते हैं, छोटा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 3 प्लेस है, 3 बॉल है, बॉल का नाम दे देता हूँ ए बॉल, बी बॉल, सी बॉल। एक में ये हो गया। अच्छा, ये मान लो 3 प्लेस है, तीनों प्लेस में मेरे पास 3 बॉल है, ए बी सी, 3 बॉल है मेरे पास। अच्छा, ए बॉल को 3 प्लेस में डालने में कितने मेरे पास कितने वे हैं, 3 वे हैं। अच्छा, अब ये तो बैठ गया, अगर मान लो इनमें से किसी एक में बैठ गया 3 वे में, तो हो सकता है कि ए बॉल पहली पोजीशन पे आए ना, हो सकता है दूसरे सेकंड पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। अब हो सकता है कि वो क्या आ जाए, तीसरे पोजीशन पे आ जाए ए बॉल, हो सकता है ना ए। अच्छा, अब बी बॉल के पास कितने ऑप्शंस बचे, उसके पास 2 ऑप्शन बचे, या तो इसमें जाए या तो इसमें जाए, या तो इसमें जाए या तो इसमें जाए, बरोबर। तो सेकंड वाले के, पहले वाले के लिए 3 वे था, सेकंड वाले के लिए कितने वे हो गए, 2 वे हो गए, 2 वे हो गए। मान लो या तो इसमें गया, या तो इसमें जाए, या तो इसमें, मान लो इसको यहाँ पे भेज देता हूँ, थर्ड पोजीशन पे नहीं आया ना, ठीक है। एक बार इसको सेकंड पे कर दिया, थर्ड पे कर दिया, फर्स्ट पे भी कर दिया। तो सेकंड वाले बॉल के पास कितने वे थे, तो 2 वे थे इसके पास फिल होने के, लेकिन साथ में अदर ऑप्शंस के लिए भी इसके पास 2 वे आए ना, यहाँ से 2 वे, यहाँ से 2 वे, यहाँ से 2 वे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। अब आपके पास लास्ट सी बॉल है, उसके पास कितने वे हैं, एक ही वे है, बरोबर। एक वे है तो वो कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, यहीं पे आएगा, बरोबर। तो टोटल नंबर ऑफ वे देख रहे हो इंटू 1, 6 आ रहे तो नहीं, 2 3 जा 6, 6 वेज है, मैंने 3 वे और नहीं बनाया, 6 वेज रहेंगे आपके पास कि इनको अरेंज कर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये छोटा एग्जांपल लो, और एग्जांपल लो, देखो आप कितने वे से अरेंज कर सकते हो। 3 बॉल है, ए बी, 2 बॉल है ए और बी, आपको अरेंज करना है, कितने वे से अरेंज करोगे, 2 ही वे हैं, एक तो ये है, या तो एक तो ये है, 2 वे हैं, 2 वेज है। अच्छा, अगर मैंने बॉल बढ़ा दिया ए बी सी, ठीक है, अब ये 3 बॉल को अरेंज करना है, ठीक है। अब पहले बॉल को ले लिया, मान लो पहला बॉल फर्स्ट प्लेस पे आ गया, अदर 2 बॉल, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, बीसी हो गया, बरोबर। अब मैं क्या कर रहा हूं, और कोई वे है मेरे पास, ठीक है। अब मैं बी को उठाता हूँ, पहले प्लेस पे बी, बी को ले लेता हूँ, इसको शफलिंग करता हूँ, सी को एज इट इज रखा, फिर अब मैं क्या करता हूँ, सी को शफलिंग करता हूँ, ए को यहाँ पे लेके आ गया, फिर सी को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5, अभी मैं क्या करता हूँ, सी को फिक्स करता हूँ, सी को फिक्स किया, इन दोनों को चेंज कर, इन दोनों को चेंज किया तो बी यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, और कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी बन के आई कि नहीं, 6 में बन के आया ना, बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं ये, हाँ।
मतलब ना ये अरेंजमेंट है, तीन बॉल को कितने डिफरेंट वे से अरेंज कर सकते हैं। कौन सा? थर्ड वाला, लास्ट वाला, तो कोई एक रह गया होगा, कोई एक कौन सा रह गया होगा? सी, देखो सी पहले पोजीशन पे आया, पहले आया सी, सी ए बी, सी ए बी, ये वाला आया है कहीं पे? नहीं आया ना, हो गया 6 वे, और कोई वे नहीं मिलेगा। अच्छा इस बात से एक और छोटा सा एग्जांपल, आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लो आपके पास 60 बेंचेस है, 60 स्टूडेंट्स है, तो पहला स्टूडेंट आएगा वो कितने, कितना ऑप्शन होगा उसके पास बैठने का? 60। दूसरा आएगा 59, फिर उसके बाद 58, 57। अच्छा जो लास्ट स्टूडेंट आएगा उसके पास कितने ऑप्शन होंगे, कितने होंगे? एक होगा, बरोबर। तो देखो 60 स्टूडेंट्स थे आपके पास, 60 स्टूडेंट्स थे और प्लेसेस भी कितने थे? 60 प्लेसेस थे, बरोबर। 60 स्टूडेंट्स थे और 60 प्लेसेस थे, तो पहले वाले के पास 60, दूसरे वाले के पास 69 इंटू 58 इंटू सो ऑन, कहाँ तक जा रहा है? 1 तक जा रहा है ना। अच्छा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और नंबर ऑफ प्लेस दोनों क्या थे? सेम थे, बरोबर। अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और नंबर ऑफ प्लेस सेम हो, अच्छा इसको 60 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना? हाँ 60 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये ऐसा है, लिख सकता हूँ ना। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और नंबर ऑफ प्लेस दोनों सेम हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एन फैक्टोरियल। आंसर हमारा एन फैक्टोरियल है। ठीक है, मतलब आपने क्या समझा कि अगर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, डस्टर दे दो, ए, आप डस्टर दे, जब एन इक्वल टू आर हो, इफ एन इक्वल टू आर हो, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और नंबर ऑफ प्लेस सेम हो, एन पी एन, आर की जगह पे क्या रख रहा हूँ? एन, आर की जगह पे एन रख सकता हूँ ना। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्लेस, नंबर ऑफ प्लेस सेम है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की, इसका मतलब ये है। नंबर ऑफ एन क्या था? नंबर ऑफ प्लेस, आर क्या था? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर सेम हो तो आंसर एन फैक्टोरियल आएगा। जैसे आपने यहाँ पे भी देखा 60 ऑब्जेक्ट था, 60 प्लेस था, तो आंसर क्या आया आपका? एन फैक्टोरियल आया। उसी तरह से आपने इसमें भी देखा, आपके 3 बॉल थे और 3 ही प्लेस थे ना, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल आएगा। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या है आपका? 6 आंसर आ जाएगा ना। इस एग्जांपल में भी हमने देखा, तो आपको ये पॉइंट याद करके रखना है। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन फिर से स्टडी करेंगे। अच्छा ये जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं, एक बात थोड़ा सा, ये क्या है एक्चुअली में? अब इतने डिफरेंट वे से मैं आप 60 लोगों को अरेंज कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? जो इसका मल्टीप्लीकेशन है, मतलब मैं आपको मान लो इसको पहले पेज पे बैठाया, मान लो कि सेकंड पे बैठाया, थर्ड पे बैठाया, फोर्थ पे बैठाया, सो ऑन, तो उतने डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है। इसको मल्टीप्लाई करोगे उतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट। समझ में आ रहा है ये बात? ठीक है, बस यही। ठीक है, क्या चीज? मल्टीप्लाई करके आंसर अगर निकालना निकालना है निकाल लेना। ये मैं आपको समझाने के लिए बताया कि ये एक्चुअल में क्या है, एन फैक्टोरियल। अगर मैंने आपको ऑब्जेक्ट और प्लेस दोनों सेम दिया है किसी क्वेश्चन में, तो आप सीधा एन फैक्टोरियल रखोगे और इसका आंसर निकाल लोगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6। समझ गए? ठीक है, हाँ ठीक है।